हेलो फ्रेंड, मैं मेंसुरेशन का टाइप 11 को डिस्कस करा रहा हूँ। इस टाइप में प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बोला जा रहा है एक प्रिज्म का आधार एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समषष्ठभुज है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है 216√3। ओके, प्रिज्म की लंबाई पूछा जा रहा है। देखो, आपका हेक्सागन प्रिज्म है। ओके, कैसा होता है देखो, समझ लेना। इस टाइप का होता है फ्रेंड आपका हेक्सागोनल प्रिज्म। ओके, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें बोला गया कि आपका टी ए से गिवन है। ओके, टोटल सरफेस एरिया गिवन है फ्रेंड कितना, 216√3। ओके, क्या होता है इसका फॉर्मूला, सी एस ए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस है ना। तो सी एस ए क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट। क्लियर है। और पेरीमीटर क्या है फ्रेंड, हेक्सागन है। चलो मैं लिख भी देता हूँ, पेरीमीटर ओके इनटू हाइट। ये आपका क्या हो गया, सी ए से प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रंट, क्योंकि टॉप और बॉटम इक्वल नहीं होता है, इस वजह से। ठीक है, एरिया ऑफ बेस लगा लो। और ये गिवन है आपका 200। ये हो गया टोटल टी ए से का फॉर्मूला फ्रेंड, √3। बस लगाना आपको यहाँ पे, ये √3 है। क्लियर है। अब देखो पेरीमीटर क्या होगा, 6 इंटू 6। क्लियर है, क्योंकि इसका भुजा कितना है, 6 है ना। तो 6 साइड होता है, तो 6 इंटू 6 हो गया। और हाइट आपका फाइंड करना है, तो हाइट एज इट इज़ रहने देते हैं, हाइट ही तो फाइंड करना है। प्लस 2 इंटू, अब देखो इसमें क्या लगाएंगे यहाँ पे, अगर उसमें देखें तो एक समबाहु त्रिभुज बनता है ना। और कितने समबाहु त्रिभुज बनते हैं फ्रेंड, 6 है ना। तो 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4। और साइड कितना है फ्रेंड, 6 है ना। तो 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा। क्लियर है। ओके, इसका वैल्यू हो गया 216√3। बस आपको सॉल्व कर लेना, यहाँ से हाइट निकल जाएगा। क्लियर है। इसको काट लेते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 से काट लो तो 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ओके फ्रेंड, चलो ये 36 हो गया फ्रेंड यहाँ पे। ओके, और प्लस 36 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 108√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 216√3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखो 216 से 108 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 108 ही होगा। इनको सब्सट्रैक्ट करना है। क्लियर है, इन दोनों को। तो 108√3 होगा। ओके, और 36 से काटेंगे फ्रेंड, तो ये 3 टाइम कट जाएगा। तो जो h का वैल्यू निकला कितना फ्रेंड, 3√3 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है फ्रेंड। ये आपका हाइट निकल गया। ओके, 3√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बनना फ्रेंड, बोला गया एक प्रिज्म का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड, वर्ग है तो सारे भुजा इक्वल होंगे फ्रेंड। अगर ये 8 है तो सब 8 का होगा। क्लियर है। ऊपर भी आपका वर्ग है तो सब 8 का होगा। क्लियर है। और क्वेश्चन में बोला गया प्रिज्म की ऊंचाई है ना, ये आपका हाइट हो गया, तो ये आपका 80 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है। और प्रिज्म को उसके आधार के समानांतर 9 कटानों में 10 समान भागों में बांटा जाता है। तो 9 कटान काट रहे हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 इक्वल पार्ट में बन जाएगा फ्रेंड। ये देखो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है। ओके, तो आप ऐसा बना लेना। और बोला क्या है, इन 10 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है ना। तो पहले एक का निकाल लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है, हो जाएगा। तो 1 पार्ट का हम लोग टी ए से निकालते हैं। ठीक है। ओके फ्रेंड, अब टी ए से इक्वल टू क्या, 1 पार्ट का टी ए से क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे, सी ए से प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होता है टी ए से का फॉर्मूला। ओके, और सी ए से कितना हो जाएगा फ्रेंड, 8 × 4 है ना, पेरीमीटर इंटू हाइट।
पेरीमीटर इंटू हाइट, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा ये आपका स्क्वायर का, है ना, 8 मल्टीप्लाई 4, इसको लिख लो 8 मल्टीप्लाई 4, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्लियर है, इंटू हाइट, हाइट क्या आपका 80 गिवन है, ये आपका कितना क्या निकला, सी ए से निकल गया, क्लियर है, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों क्या है, स्क्वायर है। अब क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है फ्रेंड, तो 64 हो जाएगा, या फिर 8 का स्क्वायर रहने दो, नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे। अब क्लियर हो गया, चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया फ्रेंड आपका 32 मल्टीप्लाई 80, और ये 64 हो जाएगा यहाँ पे, 64 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 64 ही कर लो डायरेक्ट, ओके, 64 मल्टीप्लाई 2, तो 128 हो गया, क्लियर फ्रेंड। अब ये कितना हो गया 32 मल्टीप्लाई 8, 256 प्लस 128, 128, क्लियर है फ्रेंड। ऐड करने पे वैल्यू होगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिर्फ एक पार्ट का निकला है, ठीक है, आपका ऐसा कितना पार्ट है, 10 पार्ट है ना, 10 पार्ट है, 10 पार्ट का आपका टी से निकालना है। चलो 10 पार्ट का टी से निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, एक पार्ट का टी से निकाल चुके हो आप 384, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो बस, ओके फ्रेंड। क्या हो जाएगा 3840 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके फ्रेंड। 3840 ऑप्शन थर्ड, क्लियर फ्रेंड। यह आपका 10 पार्ट का टी से निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला गया एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टी से फाइंड करना है। देखो मैंने फिगर पहले ही बना दिया है, ठीक है। अब देखो ये वर्ग है तो इनकी साइड गिवन है, ओके फ्रेंड, 8 का साइड है 8 सेंटीमीटर, और ये हाइट है आपका, क्लियर है। सपोज कर लो ये ए पॉइंट है, ये आपका ओ है, ओ ए आपका हाइट हो गया। आप इसको मिला लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि ये साइड आपका कितना है 8 है, ये 4 हो गया। तो स्लैंट हाइट निकाल लो। स्लैंट हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस लगा लोगे, L इक्वल टू, ये आपका स्लैंट हाइट हो जाएगा, इसको मिला लोगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका स्लैंट हाइट हो जाएगा फ्रेंड। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर है, ये एच आपका गिवन है, ये आपका एच है, एच गिवन है फ्रेंड कितना 16, है ना। चलो 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, क्लियर फ्रेंड, ओके। अब ऐड करने पे क्या हो जाएगा 272 अंडर रूट के अंदर, और इसको क्या लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 17, 16 मल्टीप्लाई 17 अंडर रूट के अंदर, और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा फ्रेंड, 4 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर आपका 17 रह जाएगा, ठीक है। ये आपका स्लैंट हाइट निकल गया सेंटीमीटर, ओके। आपको टी ए से फाइंड करना है। टी ए से क्या होता है फ्रेंड, सी ए से प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। अब सी ए से क्या होता है, सी ए से का फॉर्मूला पता होगा, क्या लगाते हैं, हाफ इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस, है ना, पेरीमीटर ऑफ बेस लगाएंगे फ्रेंड। तो 8 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 32, ओके। 8 मल्टीप्लाई 4 क्यों किया फ्रेंड, क्योंकि पेरीमीटर देखो क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8, है ना, 4 टाइम 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ना 8 प्लस 4, 8 इंटू 4, ठीक है। तो 32 हो जाएगा, और इंटू हम लोग क्या करते हैं स्लैंट हाइट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्लैंट हाइट आपका कितना आया 4√7, ये आपका क्या निकल गया सी ए से, प्लस एरिया बेस लगा लो, है ना, ये क्या है स्क्वायर है ना। तो क्या होता है फ्रेंड, साइड स्क्वायर, इट मीन्स आपका 64 हो जाएगा, क्लियर है, समझना। ये यहाँ से यहाँ तक आपका सी ए से निकला, और ये आपका एरिया बेस हो गया, ओके। इसको काटना चाहते हो काट लो, ये 2 हो गया ना, ओके। 32 2 ज़ा 64, 64√17, और यहाँ पे आपका 64 है, तो 64 आप कॉमन ले लो, ओके फ्रेंड। अंडर रूट के अंदर आपका क्या बचा 17 और प्लस 1, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यही आपका पूछा जा रहा था। ये आपका निकला क्या टी ए से,
64 इंटू रूट के अंदर 17 प्लस 1, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका टी ए से निकला, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे टी ए से। 4 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला गया एक लंबवत प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज है। ठीक है फ्रेंड, समलंब चतुर्भुज है तो जिसकी समानांतर भुजा है 11 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। क्लियर है? उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है और प्रिज्म का आयतन, आयतन गिवन है, ये वॉल्यूम गिवन है फ्रेंड, तो हाइट पूछा जा रहा है। अब देखो समलंब होता कैसा है, ओके थोड़ा सा फिगर समझना। ऐसा कुछ समलंब होता है, समलंब चतुर्भुज, जिसमें आपको क्या गिवन है फ्रेंड, ये समानांतर साइड्स गिवन है, पैरेलल साइड। आप इसको 11 कंसीडर कर लो, ये 15 क्योंकि बड़ा साइड है, और ये जो आपका लंबाई है ना, ये बीच की दूरी 9 ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है। और प्रिज्म बनाने के लिए एक और आपको इधर समलंब बनाना होगा। ठीक है, एक और बना लेते हैं यहाँ पे। ओके फ्रेंड, ये आपका समलंब हो गया। प्रिज्म बनाने के लिए सबको मिला लो। ओके फ्रेंड, इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लेते हैं, और आप इसको इससे मिला लो, आपका ऐसा कुछ प्रिज्म बनेगा। क्लियर है? और ये आपका हाइट गिवन है, यहाँ से यहाँ तक हाइट गिवन नहीं है फ्रेंड, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। इसका वॉल्यूम गिवन है ना, वॉल्यूम गिवन है। चलो लिख भी देता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम आपका गिवन है 1731.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? और वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, एरिया ऑफ बेस, ओके, इनटू हाइट लगाएंगे। एरिया ऑफ बेस क्या है, समलंब है ना। एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम क्या होता है आपका, लिख भी देता हूँ, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, जो गिवन है आपका वैल्यू इसके इक्वल। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे लिख भी लूँ। ठीक है, 1731.6 कहते हैं, नीचे कर लेते हैं। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, समलंब है ना, समलंब का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। कितना हो जाएगा फ्रेंड, 11 + 15 26 हो जाएगा, इनटू, और ये हाइट लगाते हैं इसमें, है ना, तो 9 हो गया। आपका एरिया ऑफ बेस हो गया, इनटू हाइट आपका h है, ये लगाना है, इज इक्वल टू 1731.6। ये आपका वॉल्यूम हो गया। 2 से काट लो, 13 हो गया। 39 जो कितना होता है 117, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1731.6 डिवाइडेड बाई 39 जो 117 लगा लो। क्लियर है? ऐसा डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आपका 10 आ जाएगा, 176 को काटेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड आपका 148। ओके, डेसिमल में वैल्यू आएगा 14.8 सेंटीमीटर। ये आपका हाइट निकल गया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड, 14.8 सेंटीमीटर आपका हाइट निकल गया। ओके, ये इसका वैल्यू कितना निकला, 14.8, यही पूछा जा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है एक सम प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है। ठीक है, यहाँ भी प्रिज्म है, इसका आधार बोला गया त्रिभुजाकार है। चलो बना लेते हैं। ओके फ्रेंड, ऐसा कुछ है, इनको मिलाते हैं। ये आपका प्रिज्म है। चलो ठीक है, इसमें गिवन है, इनके साइड्स गिवन है 20, 21 और 29। इनका भी साइड सेम ही होगा फ्रेंड जो इसका होगा। ठीक है, क्लियर है?
और इसका वॉल्यूम गिवन है आपका, इसका CSA फाइंड करना है। ओके, अब ये देखो, ये जो नंबर है ना 20, 21 और 29, ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से आप इसका एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि ये हो गया क्या, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ट्रिपलेट हुआ तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ से वॉल्यूम लगा लो। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आपका वॉल्यूम हो गया। ओके, चलो एरिया लगा लो। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल से नहीं निकालना चाहते हो तो आपको हीरोज फार्मूला लगाकर आपको एरिया निकालना होगा। क्लियर है फ्रेंड, चलो तो 1/2 हो जाएगा 20 इंटू, इसमें सबसे बड़ा साइड क्या होगा 29, तो ये आपका हाइपोटेनस होगा। तो बेस और हाइट किसी को भी ले सकते हो, 20 को बेस लिए, 21 आपका हाइट हो गया। ओके, इंटू, ओके फ्रेंड, पूछा जा रहा है क्या, इसका हाइट निकालना होगा ना पहले, ठीक है, इसका हाइट निकालना होगा, ये प्रिज्म का हाइट निकालना होगा h, तब आप CA से निकाल सकते हो। इंटू h लगा लो, जो किसके बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है कितना 7560, ये गिवन है। 2 से काट लेते हैं तो ये हो गया 10, इट मीन्स आपका 210 h इक्वल टू 7560। 10 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, तो h का जो वैल्यू निकलेगा 756 डिवाइडेड बाई 21। ओके, और इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा 3 टाइम, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 6 होगा, मतलब 36 टाइम कटेगा। h का वैल्यू आपका 36 हो गया। बस CA से लगा लो। CA से होता है फ्रेंड पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरीमीटर, समझ लेना, पेरीमीटर ऑफ बेस, लिख ही देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। पेरीमीटर ऑफ बेस, स्पेस नहीं बन रहा है यहाँ पे, नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो समझ लेना, पेरीमीटर ऑफ बेस लिख नहीं रहा मैं। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है, सम कर लेंगे सबको, है ना। तो 20 + 21 + 29, ये पेरीमीटर ऑफ बेस हो गया, और इनटू हाइट आपका 36 है। 36 हम लोग निकाल चुके हैं, ये आपका CA से हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई कर लेना है, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको ऐड करने पे 30 हो गया ना, 30 और ये 40, 70 हो जाएगा। 70 × 36, ओके, 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका CA से निकल गया, ठीक है फ्रेंड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। 2520, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। एक सम पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, मैंने फिगर बना दिया। समबाहु त्रिभुज है फ्रेंड, इसका बेस, ओके, इसका साइड गिवन है 8, सारे साइड्स 8 का हो जाएगा, क्लियर है। और इसका ऊंचाई गिवन है, ये आपका हाइट हो गया यहाँ पे, ओके, कितना 24√3। तो वॉल्यूम पूछा जा रहा है, क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस, क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एरिया क्या होता है फ्रेंड √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड क्या है 8 है, 64 हो जाएगा, क्लियर है, इंटू हाइट ये होता है 24√3, क्लियर है। अब देखो 4 से इसको काट लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16, ओके, 16 4 जा 64 होता है। और इसको काट लेते हैं आप, एक काम करते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो √3 × √3 लिख सकते हैं ना। तो देखो √3 से आपका यहाँ एक √3 कट गया, एक √3 से आपका ये कट गया, ओके, बस मल्टीप्लाई करना है 16 × 24,
ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे देखो 384 आएगा, 6 4 24 यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है ना इसमें, तो 384 सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका वॉल्यूम पूछा जा रहा था, ये आपकी क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन 4। 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। किसी लंब प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षष्ठभुज है ना, हेक्सागन है फ्रेंड। यदि ऊंचाई आपका गिवन है 12√3 सेंटीमीटर, इसका आयतन पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड, देखो ये प्रिज्म है, कैसा होता है फ्रेंड, मैं फिगर दिखा देता हूँ एक बार। देखो ऐसा होता है प्रिज्म, हेक्सागोनल शेप का, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है, एरिया ऑफ बेस लगाएंगे इनटू हाइट। अब बेस में क्या था फ्रेंड, आपका हेक्सागन था कि नहीं, ये टी है यहाँ पे। चलो, तो हेक्सागन का एरिया क्या होता है, 3√3/2 ए स्क्वायर है ना। तो ए की जगह पे आपका साइड है, ठीक है, 5 है तो 5 का स्क्वायर लगा लो, 25 हो गया, इनटू हाइट क्या है आपका 12√3, ये आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके फ्रेंड, कटेगा तो नहीं यहाँ पे, तो एक काम कर सकते हैं, 2 से इसको काट लो, 6। ओके, और ये देखो √3 क्या हो गया आपका 3 हो गया, 3 3 9, ठीक है। देखो ये √3 और √3 क्या हो गया 3, और पहले से यहाँ पे 3 है तो 9 हो गया, 9 × 6 54। ओके फ्रेंड, 54 और क्या बचा आपका 25। ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई कर लो, 25 4 जा 100 होता है, बचा 10 और 25 5 जा 125। ओके, 10 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 135 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल के आया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फिगर समझना और कुछ नहीं है। 1350 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है किसी लंब पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये देखो आपका एक ऐसा कुछ है, ओके फ्रेंड, पिरामिड है इस बार, ठीक है। तो बना लो, एक पिरामिड बना लेते हैं। ओके, ये आपका पिरामिड हो गया, और इसका जो बेस है ना वो समबाहु त्रिभुज है, तो सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब 8 का है। ओके फ्रेंड, और इसका ऊंचाई गिवन है, यहाँ से यहाँ तक आपका हाइट गिवन है, ठीक है। या हाइट ऐसे बना लो, यहाँ पे हाइट बना लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये आपका हाइट हो गया जो गिवन है 30√3। पूछा जा रहा है वॉल्यूम, पूछा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। क्या लगाएंगे 1/3 लगाएंगे, इनटू एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है फ्रेंड आपका इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो √3/4। साइड स्क्वायर होता है तो साइड क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, इनटू हाइट लगा लो 30√3। क्लियर है फ्रेंड। अब देखो कटेगा तो काटते हैं, 3 से काट लो, ये 10 हो गया आपका, 4 से काटेंगे इसको तो ये 16 हो जाएगा। 16 × 10 क्या हो गया आपका 160, ठीक है, 116, और √3 × √3 आपका 3 हो गया। 16 4 जा 48 है ना, एक 0 लगा लो, 480 सेंटीमीटर आपका क्यूब करेक्ट आंसर होगा। ये आपका वॉल्यूम निकल गया 480 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। ऑप्शन थर्ड क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो समबाहु त्रिभुज है ना, बेस पिरामिड है, ऊंचाई गिवन है,
क्लियर है, लगा लो वॉल्यूम 1/3, एरिया ऑफ बेस लगाएंगे √3/4 और साइड क्या है फ्रेंड 10 है ना, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा इनटू हाइट आपका गिवन है 40 √3। ओके ये हो गया, बस आपको सॉल्व कर लेना है। अगर इसको काटते हैं तो ये हो गया आपका 10, ठीक है। इसको लिख सकते हो आप √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी √3 से √3 कैंसिल हो गया। 100 मल्टीप्लाई 10 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका वॉल्यूम निकल के आया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला गया है एक लंब प्रिज्म, इस बार देखो प्रिज्म है ना, आधार का एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजा 16, 30 और 34 है और ऊंचाई आपका गिवन है कितना 32। देखो यहाँ पे 16 देखना, 16, 30 और 34 है। ओके फ्रेंड, बस समझाने के लिए मैं इसको काट रहा हूँ। देखो अगर इसको काटते हैं तो 8, 15 और 17, ये ट्रिपलेट आपको पता होगा फ्रेंड, एक ट्रिपलेट होता है। ओके मतलब ट्रायंगल जो है राइट एंगल है कि नहीं, क्लियर है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ से आप लगा सकते हो, वॉल्यूम फाइंड करना है तो लगा सकते हो। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा हाफ इनटू, ये साइड नहीं है फ्रेंड आपका, साइड यही है, ठीक है। मैंने चेक करने के लिए इसको ट्रिपलेट से कंपेयर किया था, ठीक है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके इसको लिख लो, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। ठीक है, चलो हाफ। अब देखो ये तो आपका हाइपोटेनस होगा, सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो हाइपोटेनस होता है। बेस किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। 30 को ले लेते हैं, बेस हो गया, हाइट आपका 16 हो गया। ओके और आपका जो प्रिज्म है ना उसका ऊंचाई गिवन है 32, तो 32 लगा लो। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। अब इसको काट लो, ठीक है, इसको काट लेते हैं, 16 हो गया। क्लियर है। अब 16 मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर कितना हो सकता है फ्रेंड 256 और मल्टीप्लाई 30 करना है। क्लियर है। ओके फ्रेंड, बस मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा 6 × 18, ओके 5 × 15 और एक 16 हो गया, 1 बचा, 6 और 7 और एक 0 लगा लो, 7680। ये क्या निकला फ्रेंड आपका वॉल्यूम। ओके और पूछा जा रहा है सीए से भी पूछा जा रहा है फ्रेंड, दो क्वेश्चन है इसमें, एक आपका वॉल्यूम निकल गया, आपका सीए से पूछा जा रहा है। सीए से भी निकाल लेते हैं। सीए से क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, है ना, तो ऐड कर लो 16 + 30 + 34, ये बेस का पेरीमीटर हो गया, इनटू आप हाइट लगा लो, ये आपका हो जाएगा सी ए से। ऐड करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो 34 और 16 ऐड करेंगे तो आपका 50 हो गया, 50 और 30 80 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। और मल्टीप्लाई 32 क्या आएगा 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका निकल गया, सी ए से निकल गया। अब ऑप्शन में मैच कर लो किस में दोनों है, 2560 इसमें दिख रहा है फर्स्ट में, और 768 है ना, ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। क्लियर है, तो आपका ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला गया है एक लंब पिरामिड, इस वर्ड को पिरामिड है, ठीक है। पिरामिड का आधार गिवन है 8√2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है। ये वर्ग है फ्रेंड आपका, देखो समझना कैसा है आपका, ये आपका वर्ग है। एक पिरामिड बनाने के लिए हम लोग और ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर लाइन। ओके फ्रेंड,
ये आपका पिरामिड बन गया। ओके, इसमें जो जो गिवन है इसका देखो, इसका आधार गिवन है भुजा, मतलब ये जो भुजा है ना आपका, ये गिवन है आपका 8√2। ओके, साइड इक्वल होंगे फ्रेंड, और क्वेश्चन में गिवन है इसका तिर्यक ऊंचाई गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है फ्रेंड। क्लियर है? स्लैंट हाइट की बात कर लेते हैं तो ये आपका गिवन है L 10 सेंटीमीटर। तो हाइट निकालना होगा आपको। ठीक है फ्रेंड, ये हाइट निकालना होगा। इसको इससे मिला लेते हैं फ्रेंड, इससे मिला लेते हैं। ठीक है, अगर इसको स्लैंट हाइट ले रहे हैं हम लोग तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये देखो अगर इसको मिला ले तो आपका ये डायगोनल हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का A√2 होता है कि नहीं? एक, अब देखो आपका वैल्यू गिवन है डायगोनल, ए आपका वैल्यू है कितना फ्रेंड, 8√2 है ना। ए क्या आपका साइड है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो आपका डायगोनल निकल जाएगा 8√2 और मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा 16। ओके, तो ये निकालने के लिए ये देखो हाफ है, मतलब हाफ डायगोनल कितना हो जाएगा, ये वाला d/2 निकालेंगे, ये d/2 ही तो होगा। ठीक है, ये पूरा अगर d है तो मतलब 16/2, तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका 8 निकल गया। ठीक है, 8 में d/2 का वैल्यू 8 निकल गया। क्लियर है? चलो ठीक है, यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं, ये हाइट है आपका, निकाल लो। h² इक्वल टू क्या हो जाएगा, L² 100 हो जाएगा, माइनस आप यहाँ पे लगा लो बेस कितना है आपका 8 है ना, 64। क्लियर? यहाँ से निकलेगा √36, मतलब आपका 6 सेंटीमीटर आपका हाइट निकल गया। क्लियर फ्रेंड? 6 सेंटीमीटर हाइट निकल गया। अब लगा लो वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस 1/3, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, हाफ, सॉरी आपका क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो आप लगा लो 8√2 का होल स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, इनटू आपका हाइट निकल गया, इनटू हाइट लगाते हैं ना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट आप कितना निकाले, 6 है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से काट लेते हो तो हो गया आपका 3। ओके, 8 का स्क्वायर 64 और ये √2 से 2 बन जाएगा और आपका ये 3 हो गया। बस मल्टीप्लाई कर लेना, 3 2 से 6 और 64, अच्छा 3 2 से 6 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 6 2 होगा। क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड? तो यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा। ओके, 64 मल्टीप्लाई 4 करना है आपको। क्लियर है? तो 256 होगा, सिंपल सा है, सेंटीमीटर क्यूब आपका ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? 256 ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रिज्म का आयतन पूछा जा रहा है। देखो समझना, ये जो नंबर है 8, 15 और 17, ये पता होगा क्या है फ्रेंड, ट्रिपलेट है, मतलब ट्रायंगल कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का आपका साइड है। ओके, इसका आपका क्या गिवन है, CA से गिवन है। ठीक है, मैं फिगर भी बना देता हूँ, आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, ये आपका क्लियर है? ये आपका प्रिज्म है राइट एंगल ट्रायंगल का। क्लियर है? अब देखो इसमें बोला गया है इनका साइड क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है फ्रेंड। क्लियर है? ये आपका 8 है, ये आपका 17 है। सबसे बड़ा साइड क्या होता है फ्रेंड, 17 हाइपोटेनस होता है, तो ये आपका 17 हो जाएगा। ओके, और ये आपका 15 हो गया। बिल्कुल इसमें भी होगा, ये 8 हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 17 हो जाएगा। CA से गिवन है। ठीक है,
और पूछा जा रहा है इसका वॉल्यूम, तो हाइट निकालना होगा, पहले इसका लंबाई निकालना होगा, कितना लंबा ये प्रिज्म है। ठीक है, चलो सी से क्या होता है फिर, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कर लेते हैं 8 + 17 + 15। ओके, क्या करेंगे 8 + 15 + 17 इनटू हाइट, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड 480। क्लियर है, यहाँ से ईच का वैल्यू निकल जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा 480, और इनको ऐड करोगे तो क्या होगा फ्रेंड आपका, ये देखो 2 इसको दे देते तो 10 हो गया आपका, 15 30। ठीक है, 30 और 10 40 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, 1 0 1 0 कैंसिल कर लो, और ये हो गया 12। एच का वैल्यू क्या हो गया 12। ओके फ्रेंड, आपका हाइट निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब निकालना वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस तो निकाल सकते हैं, बेस क्या है फ्रेंड आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ। ठीक है, इनटू बेस क्या है इसका 15 ले लो, और इस ट्रायंगल का आपका हाइट क्या हो जाएगा 8, और ये हाइट लेना है फ्रेंड इसका लंबाई लेना है, वो लेना है। ठीक है, कितना निकाले हम लोग 12, तो यहाँ पे 12 लगा लो, 2 से काट लेते हैं। ओके, तो ये 4 हो गया, 15 4 जा 60 हो गया, 60 × 12, 12 6 जा 72, 720 सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड, ये आपका क्या निकला, वॉल्यूम निकल गया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। 720। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इस क्वेश्चन में बता दिया गया है कि एक प्रिज्म का आधार एक समकोण है, तो इस बार झंझट ही नहीं है, तो मतलब 9 12 और 15 ये आपका ट्रिपलेट होगा। ऐसे भी देख लो 3 4 5 है ना, 3 4 5 के मल्टीपल है कि नहीं, तो ये आपका ट्रिपलेट है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइड है। ठीक है, फिगर बिल्कुल वैसा ही होगा फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन में मैं फिगर नहीं बना रहा, समझ लेना। पूछा जा रहा है क्या, ऊंचाई पूछा जा रहा है, वॉल्यूम गिवन है। ठीक है फ्रेंड, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, तो लगा लो हाफ इनटू बेस, किसी को भी कंसीडर कर सकते हो इन दोनों में से। ठीक है, तो 9 को कर लेते हैं, हाइट आपका 12 हो गया ट्रायंगल का, और हाइट फाइंड करना है। ठीक है, आपका प्रिज्म का। ठीक है, तो उसको एच कंसीडर कर लेते हैं, और इसका वैल्यू गिवन है क्या 648। क्लियर है, ये तो कोई यहाँ तक आपका एरिया ऑफ बेस हो गया, इनटू हाइट लगाते हैं, जो गिवन है ये वॉल्यूम हो जाता है, और वॉल्यूम गिवन है आपका 648। चलो 2 से काट लो, ये आपका 6 हो गया, 9 6 जा 54। ठीक है, तो एच इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका 648 डिवाइडेड बाई 54। ओके, अब इसको काटेंगे फ्रेंड तो आपका 12 टाइम कट जाएगा 12, तो एच का जो वैल्यू आएगा 12 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, 12 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका प्रिज्म का हाइट निकल गया। 14 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार वाले एक सम पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है, टी से गिवन है फ्रेंड आपका। ठीक है, पिरामिड का तिर्यक ऊंचाई पूछा जा रहा है। देखो मैंने फिगर इधर पहले बना दिया है। क्लियर है, अब टी से आपका गिवन है, क्या गिवन है फ्रेंड 208 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी से क्या होता है सी से प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस होता है जो गिवन है आपका 208। ये आपका क्या निकल गया टोटल, ये टी से हो गया फ्रेंड। क्लियर है, बस सी से लगा लो। सी से क्या होता है फ्रेंड आपका, मैंने स्टेप बाय स्टेप काम करके बता रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, आप सी लगा लो, आप पेरीमीटर ऑफ बेस होता है ना। अब इसका एक साइड गिवन है क्वेश्चन में 8, तो सारे साइड से 8 का हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। क्लियर फ्रेंड, चलो सी से लगाते हैं, तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस हो जाएगा, मतलब 8 × 4। ओके 32 हो जाएगा,
इनटू क्या लगाएंगे, स्लैंट हाइट। ओके फ्रेंड, स्लैंट हाइट लगा लो, स्लैंट हाइट ही निकालना है यहाँ पे। क्लियर है, ये स्लैंट हाइट है फ्रेंड, ठीक है, ये आपका स्लैंट हाइट हो गया एल। प्लस एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, स्क्वायर है फ्रेंड, तो साइड स्क्वायर होता है मतलब 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू 208। क्लियर है, बस इसको काट लो, 2 से इसको काटते हैं तो ये हो गया आपका 16। ठीक है, मतलब 16 एल इक्वल टू 208 माइनस 64। ओके ओके फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करने पे वो हो जाएगा आपका 144 और ये 16 एल, ऐसे लिख लो यहाँ पे, एल इक्वल टू 144 अपॉन 16 से काटते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये कटेगा आपका 9 टाइम, तो आपका स्लैंट हाइट निकल गया 9 सेंटीमीटर। यही पूछा जा रहा था आपका त्रियक ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड, ये आपका 9 सेंटीमीटर निकल गया। आई होप क्लियर हुआ होगा, ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, आपका टीए से पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। देखो समझना, एक आपका स्क्वायर है, ठीक है, बेस स्क्वायर है फ्रेंड, तो यहाँ पे पिरामिड बना लेते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड, चलो ठीक है, इसका साइड गिवन है आपका 8 स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगे फ्रेंड। क्लियर है, और ये आपका हाइट गिवन है 3। इधर मैं लिख लेता हूँ, ये आपका हाइट गिवन है 3। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका जो लेंथ होगा वो कितना होगा फ्रेंड, 4 हो जाएगा, होगा ना। ये टोटल आपका 8 है तो इसका हाफ हो जाएगा 4। क्लियर है, स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, अगर इसको हम लोग मिला लिए यहाँ से यहाँ तक इसको, तो ये आपका स्लैंट हाइट हो जाएगा एल। ठीक है, निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं स्लैंट हाइट निकाल लेता हूँ। अंडर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसमें 25 रूट के अंदर जाएगा, तो मतलब स्लैंट हाइट आपका 5 निकल गया, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है फ्रेंड, स्लैंट हाइट आपका 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब पूछा जा रहा है क्या, टीए से। टीए से क्या होता है फ्रेंड, सीए से प्लस एरिया ऑफ बेस होता है। ठीक है, अब सीए से क्या होता है, सीए से होता है फ्रेंड हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ बेस, कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस 8 × 4 32 हो जाएगा। क्लियर है, इनटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आप 5 निकाल चुके हो, ये क्या निकला आपका सीए से यहाँ तक। अब एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा आपका, क्या है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, आपका स्क्वायर है ना, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइड 8 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 8 स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा। क्लियर है, बस सॉल्व कर लेना है, इसको काटेंगे 2 से तो आपका 16 हो गया। ओके, 16 5 जा 80 प्लस 64, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या निकल गया, टीए से। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसका तिर्यक कोण 24 सेंटीमीटर। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो आपका ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसी में आप क्या बना लो, पिरामिड बना लो। ठीक है, काम करते हैं, इसको मिला लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखना ये जो नीचे वाला बेस है ना, ये क्लियर, इसको बेस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, और ये सारे साइड्स इक्वल हैं तो 8 का हो जाएगा। क्लियर है, और इसका स्लैंट इज 24 है। ओके फ्रेंड, तो ये जो है आपका, ये आपका 24 है,
L इक्वल टू 24। ओके, टी से पूछा जा रहा है, टी से पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो यहाँ से आपको हाइट निकालना होगा, आप इसको मिला लो यहाँ से, ठीक है, ये आपका हाइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो हाइट निकाल लेते हैं। अंडर रूट 24 का स्क्वायर लगाएंगे, 576 होता है फ्रेंड, माइनस 8 का स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि आपका ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, है ना। तो बेस आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, तो ये 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर लगाएंगे, 16 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा, 560। ओके फ्रेंड, और 560 को आप क्या लिख सकते हो, 35 मल्टीप्लाई 16। ओके फ्रेंड, तो आपका क्या निकलेगा, 16 से आपका 4 निकल जाएगा, अंडर रूट के अंदर आपका 35 रह जाएगा, ठीक है। ये आपका हाइट निकल गया। टी से पूछा जा रहा है, टी से क्या होता है फ्रेंड, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। एरिया ऑफ बेस लगा लो, मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ बेस इंटू, सॉरी प्लस लगाएंगे, प्लस 3 इंटू, ओके, एरिया ऑफ वन फेस। 3 क्यों लगाए फ्रेंड, देखो 3 फेस है ना, एक इधर, एक ये हो गया और एक बैक में है, 3 फेस हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन फेस लगा लो, ठीक है, लगा सकते हैं। चलो आपका बेस क्या है, आपका समबाहु त्रिभुज है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या लगाएंगे, √3/4, और एक साइड है आपका 8 मीन्स 8 का स्क्वायर, तो 64 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई। ओके फ्रेंड, अब ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल था कि नहीं, तो यहाँ पे लगाएंगे हाफ 1/2 इंटू 8। अब हाइट निकाल चुके हो यहाँ पे, क्लियर है। हाइट निकालें कितना फ्रेंड, यहाँ पे 4√35। ओके, तो ये हो गया आपका 4 4 जा 16, और 16 3 जा 48। ओके, इट मीन्स आपका ये हो गया 48√35, और इसको काट लेते हैं तो ये 16 हो जाएगा, 16√3। ये आपका क्या निकल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टी से निकल गया, ठीक है फ्रेंड। देखो 16√3 किस में दिख रहा है, 16√3 दो ऑप्शन में दिख रहा है, 48/35 ऑप्शन 4 में देखो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, 16√3 प्लस 48/35 ये आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। क्लियर है, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे लगा लो सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यों नहीं, स्क्वायर होगा आपका, क्या है टी से निकाल रहा है ना, तो स्क्वायर होगा। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन समझना, एक प्रिज्म और एक पिरामिड का समान आधार, देखो समान आधार है और समान ऊंचाई है, तो प्रिज्म और पिरामिड का आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म अपॉन वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ओके, इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये प्रिज्म का हो गया वॉल्यूम, पिरामिड का क्या होगा फ्रेंड, 1/3, ठीक है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बोल दिया है क्वेश्चन में क्या, ये हाइट है आपका, बोल दिया है कि हाइट इक्वल है, तो हाइट तो कट गया आपका, एरिया ऑफ बेस ये भी आपका कट जाएगा, बचा क्या नीचे 1/3, तो कहाँ चला जाएगा फ्रेंड, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका 1 बचेगा, ठीक है। इट मीन्स 3/3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा, 3:1।
ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।